नमस्कार। आज हम भारत की कुछ ऐसी बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे जो आजकल खूब चर्चा में है। मतलब एक ऐसा देश जो कभी रुकता ही नहीं, हमेशा चलता रहता है। तो शुरुआत करते हैं इस एक लाइन से। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि देश के जाने माने कार्डियक सर्जन डॉक्टर नरेश त्रेहन के हैं। और बस इसी एक लाइन से अंदाजा लग जाएगा कि एक मुद्दा कितना कितना ज्यादा गंभीर है। तो सवाल ये उठता है कि हवा में घुले जहर से लेकर दुनिया के मंच पर अपनी धाक जमाने तक आखिर भारत की कहानी आज है क्या। बस इसी को समझने की कोशिश करेंगे हम। जमीन पर जो मुश्किलें हैं उनसे लेकर दुनिया में जो बड़े लक्ष्य हैं उन तक। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन मुश्किलों की जो ज़मीनी हकीकत हैं। मतलब वो परेशानियां जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही हैं। और ये परेशानियां कहाँ हैं? देश की राजधानी दिल्ली में, जहां एक ही वक्त पर दो बड़ी मुसीबतें सामने खड़ी हैं। एक सेहत से जुड़ी तो दूसरी हमारे सिस्टम यानी बुनियादी ढांचे से। अब देखिए, ये दोनों मुसीबतें एक दूसरे से कितनी अलग हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ तो है हवा का संकट, जिसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तक कहा जा चुका है। ये सिर्फ कोई धुंध नहीं है, बल्कि गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का जहर और पराली का धुआं, इन सब का एक खतरनाक कॉकटेल है। मतलब बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो सांस लेना तक दूभर हो जाता है। और फिर दूसरी तरफ है एक बिल्कुल अलग एक टेक्निकल प्रॉब्लम। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का सॉफ्टवेयर ही फेल हो गया। सोचिए, ये कोई छोटा मोटा ग्लिच नहीं था। इसने देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक पर सब कुछ ठप कर दिया। हजारों लोग जहां के तहां फंस गए। लेकिन इस एटीसी वाले मामले पर सरकार का जो रिएक्शन था वो काफी तेज और साफ था। जैसे ही सिस्टम फेल हुआ, सरकार ने तुरंत एक्शन लेने का ऑर्डर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई को सिर्फ 90 दिनों का टाइम दिया गया है। एक डेडलाइन कि 90 दिन के अंदर इस पूरे सिस्टम को अपग्रेड करना ही होगा। इससे पता चलता है कि सरकार ऐसी चीजों को कितनी सीरियसली ले रही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उन मुश्किलों की जो सामने खड़ी हैं। लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन चीजों को देखते हैं जो पर्दे के पीछे से इस देश को चला रही हैं। मतलब देश की राजनीति और आर्थिक ताकत। क्योंकि देखिए, रोज की इन परेशानियों के बावजूद देश की जो असली मशीनरी है वो तो लगातार चली रही है। और अब हम बात करेंगे इसी मशीनरी की, उन ताकतों की जो देश की बुनियाद हैं। और उस ताकत का एक बहुत बड़ा सबूत है ये नंबर, टॉप 5। भारत आज दुनिया के टॉप 5 तेल साफ करने वाले यानी ऑयल रिफाइनिंग देशों में शामिल है। हमारी क्षमता करीब 258.2 मिलियन टन है। ये आंकड़ा दिखाता है कि देश की इंडस्ट्री और ऊर्जा की जरूरतें कितनी बड़ी हैं और हम उन्हें पूरा करने में कितने सक्षम हैं। तो एक तरफ तो ये औद्योगिक ताकत है और दूसरी तरफ लोकतंत्र का पहिया भी पूरी रफ्तार से घूम रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। 11 नवंबर को दूसरे फेज की वोटिंग होगी और फिर 14 नवंबर को वोटों की गिनती। जाहिर है देश का सियासी पारा चढ़ने वाला है। चलिए अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं। देश की सीमाओं से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत की क्या भूमिका है और क्या जिम्मेवारियां हैं। ये टेबल एक तरह से भारत की विदेश नीति का एक स्नैपशॉट है। इसमें 3 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पहली है डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। प्रधानमंत्री 11-12 नवंबर को भूटान जा रहे हैं ताकि पड़ोसियों से रिश्ते और मजबूत हों। दूसरी है सुरक्षा। पाकिस्तान से जुड़े किसी भी खतरे पर पूरी नजर रखी जा रही है और हम पूरी तरह तैयार हैं। और तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, वो है अपने नागरिकों की चिंता। जैसे रूस के सोची में एक भारतीय डॉक्टर को हिरासत में लिया गया तो सरकार उनकी मदद कर रही है। और इसी तैयारी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने कहा, हम घबराए नहीं हैं लेकिन पूरी तरह से तैयार हैं। मतलब साफ है, हम शांत हैं पर चौकन्ने भी। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, भारत दुनिया के साथ कई लेवल पर एक साथ जुड़ा हुआ है। पड़ोसियों से दोस्ती और बातचीत भी चल रही है, अपनी सेना को भी मजबूत रखा जा रहा है और दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भारतीय मुश्किल में है तो उसकी मदद भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें ये एक ऐसे देश की तस्वीर बनाती हैं जो कभी थमता नहीं, जो हमेशा आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जो एक ही वक्त पर कई मुश्किलों से भी जूझ रहा है और नए मौकों को भी भुना रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आखिर कोई भी देश अपने घर की जरूरी जरूरतों और दुनिया में बड़े सपने देखने के बीच तालमेल कैसे बिठाता है। शायद यही सवाल आज भारत की पूरी कहानी का निचोड़ है।